गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको त्रिकोणमिति की एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपको पहली एक्सरसाइज 8.1 जो त्रिकोणमिति की पहली एक्सरसाइज है वो पूरी एक्सरसाइज आपको कराई जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल रोजगार विद विकास को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आपने त्रिकोणमिति का इंट्रो नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तब आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी फाइंड करनी है? फर्स्ट है साइन A कोस A और सेकंड है साइन C कोस C। तो आपको इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका जो सोल्व करते हैं वो देखिए। इसमें इसने कहा है जो B है वो समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री है। तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये समकोण त्रिभुज हो गया। आप पहली वीडियो जरूर देख लीजिएगा त्रिकोणमिति की, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो B समकोण है, ये 90 डिग्री का है और इसने दो कोण दिए हुए हमें, एक तो A और एक C। ठीक है, ये भी कोण दे रखा और ये भी दे रखा। तो मैंने बताया था कोण के सामने वाली भुजा, जो बिल्कुल इसके सामने वाली भुजा होगी वो हमेशा लंब होगी। अगर कोण C है, अगर कोण A है तो इसके सामने वाली भुजा या हो जाएगी लंब। ठीक है, और जो समकोण है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो सदैव कर्ण होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इसने AB ये है, AB की वैल्यू दे रखी 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और BC की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब हमें दो भुजा दे रखी, तीसरी निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग। देखिए अभी तो ये जो समकोण त्रिभुज है अभी तो यही लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। ठीक है, ये जब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे तब कोण बदलेंगे, तब लंब और आधार बदल जाएंगे। कर्ण बदलता नहीं है, कर्ण सदैव 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसके सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होगी, वो कभी भी नहीं बदलेगी। तो लंब आपको दे रखा है 24, आधार कितना है 7 बराबर कर्ण कितना दिया हुआ है? कर्ण है AC। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 और इसका होता है 49 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब अगर हम इसे जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 625, 625 AC का स्क्वायर। ये स्क्वायर है, दूसरी साइड में अगर आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाता है। 625 इज इक्वल टू AC। ठीक है, स्क्वायर दूसरी साइड में आने पर क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। तो AC की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गई आपकी 25 सेंटीमीटर।
अब आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, एक तो साइन ए, फर्स्ट है साइन ए। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब बस ये आपको ध्यान रखना कि लंब कौन सा है, ए अगर कोण ये है, अगर एंगल ये है तो लंब ये होगा, तो 7, कर्ण हमेशा बदलता नहीं, यही रहेगा तो 25। अब इसके बाद कोस ए, इसी में ही कोस ए, ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए अगर ये लंब होगा तो ये क्या हो जाएगा, आधार, तो 24, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण 25। तो ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट में। देखिए इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है इसका, साइन सी। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब देखिए अगर कोण सी ये है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो 24 और कर्ण हो जाएगी 25। और फिर दिया हुआ है कोस सी। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार ये 7 और ये क्या हो जाएगा, कर्ण, तो 7/25। ये इसके आंसर हो गए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है। आपको एक चित्र दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 में tan P माइनस tan R का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका दूसरा प्रश्न। अब इसकी आकृति देखते हैं हम। तो आकृति है इसकी, आकृति ये दे रखी इसने, यह है P, यह है Q, यह है R। तो ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। तो अब इसका जो सोल्व करेंगे हम, तो हमें पता है इसमें हमें दो भुजा दी हुई है, एक तो लंब दे रखा और एक कर्ण दे रखा। आपको ये निकालना। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का काम होता है कि जब आपको तीन भुजा में से कोई दो भुजा दे रखी हो तो तीसरी भुजा उसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के। लंब का वर्ग है 12 प्लस आधार है आपका QR का वर्ग, कर्ण है आपका 13। अब देखिए ये 12 का वर्ग कितना हो गया, 144, QR का वर्ग 13 का वर्ग हो गया 169। ये प्लस का है, जब दूसरी साइड में जाएगा तो कहेगा हो जाएगा माइनस का। तो QR का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। तो QR का स्क्वायर हो जाएगा आपका, अगर हम इसे इसमें से माइनस करेंगे तो 25। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि स्क्वायर एक साइड से जब दूसरी साइड में जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो QR इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 का, तो QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपकी 5 सेंटीमीटर। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, tan P माइनस tan R। तो tan P माइनस tan R आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो tan P, एक बार तो एंगल दे दिया P यानी कि ये, ठीक है, आगे समझ में, और फिर दूसरी बार एंगल दे दिया ये। तो ये इन एंगल से क्या होता है कि जो आपका लंब है वो चेंज हो जाएगा, और जब लंब चेंज हो जाएगा तो आधार भी बदल जाएगा। पर कर्ण हमेशा, मैंने बताया कि समकोण के सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होती है, वो नहीं बदलती, चाहे कोण ये बदलते रहो, ठीक है। तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार है
इसे क्योंकि tan है दोनों, तो लंब बटे आधार फॉर्मूला ना लिख के आप अलग अलग लिख लो, tan p लंब बटे आधार। तो p ये है तो लंब इसके सामने वाली भुजा ये होगी 5, आधार हो गया 12, तो tan p की वैल्यू होगी 5/12। अब tan r लिख लो, ये भी लंब बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। तो tan r, अब ये हो गया कोण, तो इसके सामने वाली भुजा यह होगी लंब, ठीक है बच्चों। तो 12/5, अब यहां रख दो मान, तो tan p की वैल्यू आई 5/12 और इसकी है 12/5। अब अगर हम इसमें लघुत्तम लेवे तो 12 पंजे 60, 60 लघुत्तम हो जाएगा, 5 की इधर गुणा, 5 पंजे 25, 12 की इसमें गुणा 144, ठीक है। तो ये अब क्या हो जाएगा, 144 में से 25 माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 में से 5 नहीं जा सकते तो कितना बचा 9, इधर से 10 ले लिए 14 हो गया, 14 में से 5 गए 9, यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 गया 1, 1, तो माइनस का 119/60। देखिए माइनस का इसलिए आया क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या यह है ये छोटी है, तो माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है बच्चों। ये इसका आंसर हो गया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें इसने दिया है यदि साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, कॉमा, तो कोस ए व tan ए का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। ये इसमें इसने दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका सोल्व। साइन ए आपको दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू है 3/4, तो आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, इसकी वैल्यू लिखिए। अगर कोण यहाँ है और कोण एक जैसे हैं तो ए यहां से स्टार्ट करो, बी और सी, फिर इसके सामने वाली लंब हो जाएगी, ये कोण 90 डिग्री हो गया। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब यानी कि तो 3, ये हो गया 4, ठीक है बच्चों। अब हमें आधार नहीं पता, तो आधार नहीं पता तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ठीक है बच्चों। लंब कितना है 3 का वर्ग प्लस आधार है आपका AB का वर्ग, कर्ण कितना है 4, 4 का वर्ग, 3 का वर्ग होता है 9 प्लस AB का वर्ग इज इक्वल टू 4 का वर्ग होता है 16। अब यो प्लस का है 9 इधर आके कहीं का हो जाएगा माइनस का, AB का वर्ग बराबर 16 माइनस 9, तो AB का वर्ग बराबर 16 में से 9 जाकर बचे 7। अब ये वर्ग है इधर जाकर वर्गमूल बन जाएगा, तो AB बराबर √7, तो इसकी वैल्यू आ गई √7। अब आपको वैल्यू निकालनी है, एक तो कोस ए और एक tan ए। तो कोस क्या होता है आपका, एंगल अगर एक ही है तो बस हमें पता है लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो कोस होता है आधार बटे कर्ण और tan होता है लंब बटे आधार। तो आधार कितना हो गया √7/4 और ये हो गया आपका 3/√7, ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। बड़े आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन
आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना रहती है। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो, ध्यान से समझेंगे, हो तो साइन ए व सेक ए, ठीक है, का मान ज्ञात करो। तो इसका सोल्व है, तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए आप, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। अब ये 15 गुणा कर रहा है, यहाँ इधर आकर क्या करेगा, उल्टा यानी कि अपोजिट हो जाएगा। तो कोट ए इज इक्वल टू 8/15 यानी कि भाग करेगा। अब कोट की वैल्यू आपके पास है, तो हमें पता है कोट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। tan क्या होता है, लंब बटे आधार, तो कोट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है बच्चों, अब आप जो है समकोण त्रिभुज बना लीजिए, क्योंकि आपके पास केवल दो भुजा हैं, ए बी सी। ठीक है बच्चों, अब आधार कितना दे रखा आपको, 8, और लंब कितना दे रखा आपको, 15। ठीक है, अब आपको जो है कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो क्या होती है, याद हो जानी चाहिए आपके, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। लंब कितना है आपका 15 प्लस आधार कितना है 8 बराबर कर्ण क्या है आपका AC। 15 का वर्ग होता है 225, याद करिए ये, और ये होता है 64 64 AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 289 AC का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 289 का स्क्वायर रूट बराबर AC। अब 289 होता है 17 का, ठीक है, तो यहाँ 17 आ गया। अब आपको वैल्यू निकालनी है, एक तो साइन ए और एक आपको सेक ए। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है आपका 15 और कर्ण कितना है 17, तो 15/17। अब सेक आ गया, सेक होता है कोस का उल्टा। अब कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार। कर्ण है आपका 17 और आधार है आपका 8, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आपके जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बड़े ध्यान से समझे। और अगर आपको इन 4 क्वेश्चनों में कोई क्वेश्चन ऐसा है कि समझ में नहीं आया, तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे बतावे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल उसका सॉल्यूशन और अच्छी तरीके से करने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वो क्या दिया हुआ है। वो दिया हुआ है, यदि सेक थीटा ABC, वो पंगा खत्म कर दिया इस बार, 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो इसका सोल्व करेंगे। देखिए सेक थीटा दिया हुआ है आपको, सेक थीटा दे रखा 13/12। सेक पिछले क्वेश्चन में भी आया था, तो सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो दो भुजा दे रखी, कर्ण दे रखा, आधार दे रखा, लंब रह गया। तो जब हमें पता कि एक भुजा रह रही है, तो उसके लिए आप अब ABC कैसा भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसा, क्योंकि यहाँ कोण A या B नहीं है या C नहीं है, यहाँ कोण थीटा है। तो पता चल गया हमें कोण थीटा है, तो ABC ये कोण 90 डिग्री।
अब कर्ण कितना दिया हुआ है 13, ये तो कर्ण हो गया। आधार कितना दिया हुआ है 12। अब आपको ये निकालना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस पर में क्या होती है, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो लंब कितना है ही नहीं, तो यहां लिख लेंगे BC का वर्ग। आधार कितना है 12, 12 का वर्ग। कर्ण कितना है 13, 13 का वर्ग। ठीक है बच्चों। अब BC का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है, और 13 का स्क्वायर होता है 169। अब ये प्लस का 144 है, दूसरी साइड में जाएगा तो कहीं का हो जाएगा माइनस का, तो 169 माइनस 144, BC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25। ये स्क्वायर है, दूसरी साइड में जाते ही स्क्वायर रूट बन जाएगा 25, तो BC इक्वल टू 5। तो ये आ गया आपका 5। अब आपको जो है सेक तो इसने निकाल ही दिया, साइन कोस टेन कोसेक कोट ये निकालने हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका 5 और कर्ण है 13, तो 5 बटे 13। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। 12 है आधार और कर्ण है 13, तो 12 बटे 13। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब है 5, आधार है 12, तो 5 बटे 12। ठीक है। अब इसी से ही निकल जाएंगे। एक तो आपको कोसेक निकालना, कोसेक थीटा। कोसेक होता है साइन का उल्टा, जो साइन की वैल्यू है उसे उल्टी कर दो, 13 बटे 5। फिर आपको निकालना कोट। कोट थीटा होता है टेन का उल्टा, तो यह है 5 बटे 12, इसे 12 बटे 5। ये सारे जो है आंसर आ गया आपके। ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां कोस A बराबर कोस B, तो दिखाइए, यानी कि आपको सिद्ध करना कि कोण A बराबर कोण B। ठीक है बच्चों। तो इसका सोल्व कैसे करेंगे, आपको दिया हुआ है कोस A बराबर कोस B, कोस A बराबर कोस B, और आपको सिद्ध करना है ये कोण A बराबर कोण B। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे ABC। ठीक है। और इसमें ये कोण 90 डिग्री का हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, कोस A, सॉरी कोण यहाँ B है, इसमें तो कोण A है, इसमें B है, तो आप क्या करोगे, ये तो A लिखो, ये B लिखो, ये C लिखो, क्योंकि यहाँ कोण इसमें A दे दिया, इसमें B दे दिया, इस बार C नहीं दिया, तो हम उसी आधार पर करेंगे। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, कोस A, कोस A क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अगर कोण ये है तो लंब ये हो गया, तो आधार ये हो जाएगा, तो AC बटे कर्ण AB बराबर कोस B। अगर कोण ये है तो लंब ये हो जाएगा, तो आधार ये हो जाएगा, तो BC बटे, अगर आधार ये है और कर्ण AB, तो AB से AB कट गया, तो क्या हो गया, AC बराबर BC, AC बराबर BC।
AC कौन सी भुजा है? तो इसके सामने का कोण कौन सा हो गया? B, कोण B। और BC कौन सी भुजा है? और इसके सामने का कोण हो गया A, तो कोण A। हमें पता है समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है। ठीक है, तो कोण A बराबर कोण B, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, तो एक बार और मैं आपको समझा रहा हूं। सवाल आपको दिया है कोण A और कोण B न्यून कोण है। जहां कोस A बराबर कोस B हो तो आपको सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। तो हमने कोस A बराबर कोस B, तो पहले हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, उसमें इस बार A और B दे रखे हैं एंगल, जो कोण है A और B दे रखे हैं, तो इसीलिए C को समकोण मान लिया हमने। तो क्या हो गया? B यहां लिख लिया, A यहां लिख लिया और C यहां लिख लिया। अब हमने क्या करा, कोस A की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर चित्र के माध्यम से करें तो कोस A हो जाएगा आपका, आधार ये हो गया AC और कर्ण ये हो गया बटे AB, तो AC बटे AB। अब कोस B ये है, तो इसके सामने वाला लंब ये हो गया, पर आधार ये हो जाएगा, तो BC और ये AB, तो BC बटे AB से AB को काट दिया, बटे में है तो कट जाता है, तो AC बराबर BC। अब AC भुजा कौन सी है? ये इसके सामने का कोण B है, तो लिख दिया कोण B, और BC भुजा है ये, इसके सामने का कोण है A, तो ये लिख दिया। हमें पता है समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है, तो कोण A बराबर कोण B। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने अभी आपको कराया है वो मैं आपको एक अलग मेथड से भी करके दिखा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। इसमें इसने कहा है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, कोण A और कोण B जो है न्यून कोण हो, जहां कोस A बराबर कोस B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो A और B है, अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं, क्योंकि इससे अलग जो तीसरा कोण होगा वो समकोण होगा 90 डिग्री का, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो दोनों का योग 90 डिग्री के इक्वल होगा, A और B का जो जोड़ होगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, तो B बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस A। ठीक है, अगर हम A को इधर ले जाएं तो प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। आपको दिया क्या है? कोस A बराबर कोस B, इसे समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे। तो कोस A बराबर कोस B की जगह लिख लो 90 डिग्री माइनस A, B का मान यहां से यहां रख दिया। ठीक है, तो कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये मैंने पहली वीडियो में आपको बताया हुआ है, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा, आप उसमें जाके इसको देख सकते हैं। तो कोस A, कोस होता है साइन, 90 माइनस थीटा साइन होता है, तो साइन A। ठीक है बच्चों, अब इसमें 1 की गुणा कर देंगे अगर हम, तो कोस इसके बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन A बटे कोस A बराबर 1। अब साइन बटे कोस क्या होता है? हमें पता है साइन बटे कोस होता है tan, तो tan A बराबर 1। अब जो tan में एक जो वैल्यू होती है वो 45 डिग्री की होती है, तो यहां लिख लेंगे tan A इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, तो tan से tan कट जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 45। A की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, यानी कि एंगल A जो आ गया 45 डिग्री का है। अगर दूसरा एंगल भी 45 का ही आ जाता है तो हमारा ये जो शर्त है वो सिद्ध हो जाएगी। तो समीकरण 1 में A का मान रखने पर तो A का मान इसमें रख लो, क्या हो जाएगा? 45 प्लस B इज इक्वल टू 90, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा 45। देखिए B का मान भी सेम आ गया, तो जब A का और B का मान सेम आ गया तो सिद्ध हो गया कोण A बराबर कोण B।
ठीक है बच्चों, मुझे लगता है अब आपके बिल्कुल पक्का समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या दिया हुआ है, यदि कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो तो दो पार्ट है इसमें, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। एक तो इसकी वैल्यू निकालनी, सेकंड है कोट स्क्वायर थीटा। इनके आपको मान निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको कोट थीटा दिया हुआ है, सोल्व करेंगे इसे। कोट थीटा आपको दिया हुआ है 7/8। कोट जो होता है टेन का उल्टा होता है। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ABC, ये कोण थीटा हो गया। आधार ये हो गया 7 और लंब ये हो गया 8। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो पाइथागोरस प्रमेय, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो लंब है 8, आधार है 7, कर्ण का वर्ग। 8 का वर्ग होता है 64, 7 का होता है 49 बराबर कर्ण का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, 6 4 10 और 1 11 बराबर कर्ण का वर्ग, या कर्ण बराबर हो जाएगा √113। तो ये आ जाएगा आपका √113। अब फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी, आसान सा है। अगर आप इसे बिल्कुल सोल्व करके करोगे तो इसका और इसका दोनों का मान जो आएगा, देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस दोनों का इक्वल आएगा मान। पर अभी पहले हम इसमें वैल्यू रख के करते हैं, फिर इसको सोल्व करके करते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा, साइन की वैल्यू कितनी होगी आपकी 8/√113 1 माइनस 8/√113 बटे, ठीक है बच्चों, 1 प्लस कोस की क्या हो जाएगी 7/√113 1 माइनस 7/√113। वर्गांतर हो गया, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, ऐसे ही नीचे। तो दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 113, रूट हट जाएगा बटे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, नीचे भी ऐसे ही 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49/113। तो क्या करेंगे, इसमें हम एलसीएम लेंगे 113, ये इसके बटे में यानी कि इससे गुणा करेगा, तो 113 माइनस 64 अपॉन, ऐसे ही इसमें करेंगे लघुत्तम 113, इसकी इसमें गुणा 113 माइनस 49। ठीक है बच्चों, अब इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो 3 में से 4 तो जाते नहीं, तो क्या हो जाएगा 13, 13 में से 4 जाके कितने बचेंगे 9। यहाँ कितने बचे आपके, यहाँ रह गया आपके 1 उधर चला गया 10, तो कितना हो गया 4, ठीक है, बटे 113 बटे यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 64 बटे 113, इससे कट गया तो 49/64 आ गया। ये आंसर आ गया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है।
अगर हम इसे बिल्कुल सोल्व करके करते तो आप देख लेना, इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा और फिर कोट की वैल्यू हमारे पास है ही, और यही आ जाएगी 49/64। मैं वो भी आपको अभी करके दिखा रहा हूँ, देखिए। पहले मैं इसका सेकंड पार्ट आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं इसे सोल्व करके आपको करके दिखाऊंगा। तो सेकंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट थीटा की वैल्यू आपको दे रखी कितनी है, 7/8, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए 49/64। अब फर्स्ट पार्ट को मैं आपको सोल्व करके, इसको सोल्व करके उसके बाद वैल्यू रखो, तो आपको इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। ये दिया हुआ है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो वर्गांतर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे, ऐसे ही नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये त्रिकोणमिति की जो पहली मैंने वीडियो डाली हुई है उसमें आपको आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक है। ये सर्वसमीका है, पहली सर्वसमीका पे ये फॉर्मूला बनेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो कोस बटे साइन होता है कोट, तो कोट स्क्वायर थीटा, देखिए ये आ गया। और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी आई थी 49/64। कितनी जल्दी हो गया, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है यदि 3 कोट A = 4 है तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। मतलब ये बताना कि ये दोनों बराबर है नहीं। तो हम इन्हें कैसे बता सकते हैं, दोनों के मान निकाल लेंगे, अगर दोनों के मान बराबर आए तो बराबर है, नहीं तो नहीं। तो सोल्व 3 कोट A = 4। अब देखिए ये 3 यहाँ गुणा कर रहा, इससे पहले भी इस तरह का एक सवाल आया है, तो ये गुणा कर रहा है, इधर आकर भाग करेगा, तो कोट A बराबर हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब आपके पास कोट की वैल्यू आ गई, तो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से आप, अब कोण A दे रखा, इसमें भी सारों में A है, तो यहाँ A लिख लीजिए, ये B ये C। तो कोट क्या होता है आपका, आधार बटे लंब। तो आधार तो हो गया आपका 4, लंब हो गया 3। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, देखिए 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, 25 का 5, 5 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि 5 ही आएगा। कैसे, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के। तो लंब का वर्ग है 3 का वर्ग, आधार का है 4 का वर्ग बराबर कर्ण है AC का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बराबर AC का वर्ग, 16 और 9 25 बराबर AC का वर्ग, या AC बराबर √25, 25 का आता है 5। आ गया ही। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पहले तो आप इसमें 2 साइड दी हुई है, आपको सवाल दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A।
ये आपको LHS में दे रखा, तो आप LHS ले लो, लेफ्ट हैंड साइड। LHS की फुल फॉर्म होती है लेफ्ट हैंड साइड। आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो 1 माइनस 10 क्या हो गया, 3/4, 3/4 इसका स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16 बटे 1 प्लस 9/16। तो यहाँ 16 लघुत्तम हो गया, 16 यहाँ गुणा करेगा -9 बटे यहाँ भी 16 लघुत्तम हो गया, 16 प्लस 9, 16 से 16 कट गया। तो क्या आ गया, 16 में से 9 जाकर कितने बचे, 7/25। एक साइड का आ गया ये। ठीक है, अब RHS ले लेंगे हम। तो RHS क्या आ जाएगा आपका, RHS दिया हुआ है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस की वैल्यू क्या है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू क्या है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 5 का 25 माइनस 3 का स्क्वायर का 9, इसका 25। अब लघुत्तम लेंगे तो 25 एक जैसा है तो ऊपर कोई गुणा नहीं होगी। 16 माइनस 9 7/25। देखिए इसका भी 7/25 आया, इसका भी 7/25। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। ये कह रहा है बराबर है नहीं, हाँ है बराबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उसमें दिया हुआ है इसने त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है, इसका एक पार्ट मैं आपको करा रहा हूं, दूसरा पार्ट आप स्वयं करेंगे। साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। ठीक है, और सेकंड पार्ट भी लिख दे रहा हूं मैं ही, कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C। ठीक है बच्चों, तो अब सोल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण, बस इसने बता दिया कि B मानना समकोण आपको, ये B। ठीक है, अब A कहीं भी लिख लो, A यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, फिर C यहाँ, ये समकोण हो जाएगा। tan A यानी कि ये यहाँ लिखेंगे tan A बराबर 1/√3 है। तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। लंब कितना है आपका 1, 1 का वर्ग प्लस आधार √3 का वर्ग, कर्ण पता नहीं हमें। 1 + 3 = कर्ण का वर्ग, तो ये हो जाएगा 4 बराबर कर्ण का वर्ग। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √4 यानी कि 2, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, अब आपको वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट की। साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। अब साइन A, कोण अगर A है तो ये लंब हो जाएगा, तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो 1/2। कोस C, अगर ये कोस कोण ये है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार, तो 1/2
पुनः प्लस कोस ए, कोस ए ये लंब है तो ये आधार है तो √3/2 साइन सी, साइन सी में क्या हो जाएगा, अगर ये कोण है तो ये लंब हो जाएगा तो √3/2। ठीक है, अब ऊपर ऊपर वाले पदों की गुणा 1, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 और √3 की गुणा क्या होती है 3। ठीक है, और 2 दूनी 4, लघुत्तम आ जाएगा 4। तो जब एक जैसा हर होता है तो अंश में कोई गुणा नहीं करते, तो ऐसा कैसे लिख लेते हैं, तो 4/4, 4 एकम 1 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, बड़ा आसान है। सेकंड पार्ट आप जो है खुद करेंगे इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है फिर इसने दिया है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर दे रखा 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, है तब आपको साइन P, कोस P व tan P के मान ज्ञात करने हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है परंतु बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझेंगे इसे सोल्व। ठीक है बच्चों, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर ये दे रखा समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसमें आपको PQ बराबर 5 सेंटीमीटर ये भी दिया हुआ है। तो पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए जिसमें Q समकोण है तो Q यहाँ हो गया PQ और R। PQ तो दे रखा इसने 5 सेंटीमीटर पर आपको RQ नहीं दे रखा, तो यहाँ लिखेंगे माना RQ बराबर X सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये X मान लिया हमने। तो समीकरण 1 में RQ का वैल्यू रखो समीकरण 1 से। तो RQ यानी कि QR एक ही बात है, तो PR = 25, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा माइनस के QR, तो PR = 25, QR को हमने माना X, तो PR की वैल्यू आ गई आपकी 25 - X। ठीक है, अभी तो भुजा ही नहीं निकली, तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो लंब है आपका 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग बराबर प्लस आधार कितना है x, x का वर्ग बराबर कर्ण कितना है 25 - x, इस सारे का वर्ग। तो 5 × 25 + x² बराबर, इसका होल स्क्वायर खोलिए 25 का a - b की तरह, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - के 2ab। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 + x² माइनस इसका ट्वाइस यानी कि 2 गुना 25 दूनी 50x। देखिए
प्लस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस के 50x इधर लाइए, प्लस हो जाएगा, और 25 उधर ले जाओ, 625 माइनस 25, तो 50x बराबर 600, 600 बच गया घटा के, x बराबर 600 बटे 50, तो x बराबर 12, तो यानी कि ये आर क्यू तो आ गई 12, ये x बराबर ये हो गया 12, और ये 25 में से 12 जाके कितने बचे, ये हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कर्ण आ गया 13, ये हो गया 12, ये हो गया 5। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, जैसे साइन पी, कोस पी और टेन पी की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो यही मैं बता रहा हूं, इसमें साइन पी, कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात करेंगे। तो साइन पी कोण है आपका पी, तो अगर ये कोण पी है तो इसके सामने ये हो गया लंब, तो लंब यानी कि ये हो गया 12 और कर्ण हो गया 13। फिर इसके बाद है कोस पी, कोस पी कोण यही है पी, तो ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, तो 5 बटे 13 ये आधार बटे कर्ण होता है। और फिर इसके बाद है टेन पी, टेन पी क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब तो ये हो गया 12 और आधार हो गया 5, तो 12 बटे 5। देखिए बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 बिल्कुल समाप्त हो गई है। लास्ट का क्वेश्चन है राइट रॉन्ग का, वो तो आप स्वयं भी कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल रोजगार विद विकास को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आप कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझ पाएंगे। धन्यवाद।